राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुकी है और अब हम जागने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम सबको जल्दी उठना चाहिए, इसलिए मैं भी सुबह जल्दी उठ गई। तो जल्दी होके मैं फ्रेश होने के लिए सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी पिया और उसके बाद मैं करने वाली हूँ मंजन। तो मैंने ब्रश लिया और उसमें फिर अपने मंजन को निकाला। और आप सबको है ना, सुबह सुबह मंजन तो अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे दांत खराब ना हो और हमारे दांतों की जो पावर्टी है वो बनी रहे। तो इसी तरह हमने सुबह मंजन किया और फिर हम निकल गए घूमने के लिए। तो जैसे कि सुबह के 5 बज रहे थे, तो कि आप सबको पता है कि सुबह 5 बजे अंधेरा रहता है। तो मैं और मेरी फ्रेंड मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। सुबह सुबह घूमना या एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना अपने सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो इसलिए हम भी निकल गए और हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव के एक मंदिर है, महादेव जी का मंदिर, उसी के पास में। और हम अभी थोड़ी दूर हैं और फिर हम वॉकिंग करने वाले हैं। दोस्तों पता है, प्रकृति से एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलता है। जैसे कि ये हमारे दोस्त रनिंग कर रही है और हम भी इसके पीछे पीछे रनिंग कर रहे हैं। हम आ गए हैं अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर और यहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी बहुत और उसके बाद हम वापस चलने लगते हैं। और अब हम आ गए 1 किलोमीटर दूर। अब हम जल्दी ही अपने गांव में पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि कितना सुंदर दृश्य है ये प्रकृति। हम दोस्तों पता है आपको, प्रकृति शांति, आनंद, रचनात्मकता जैसी कई भावनाएं उत्पन्न कर सकती है और प्रकृति से हमें अलग ही सुकून मिलता है। इसलिए हमें रोजाना प्रकृति के बीच में आधा घंटा तो व्यतीत करना ही पड़ता है। दोस्तों सुबह जल्दी प्रकृति की गोद में टहलने से हम स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने महादेव जी के मंदिर के पास। तो हमने सोचा हम दर्शन कर लेते हैं, तो हम जा रहे हैं महादेव जी के मंदिर में। सुबह सुबह मंदिर में जाना, प्रकृति की गोद में टहलना, ये इन सबसे मतलब अपने मन को एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती है। तो हमें सुबह सुबह मंदिर जाना चाहिए, प्रकृति की गोद में टहलना चाहिए। तो ये हमारे प्यारे भोलेनाथ जी। तो हमने इनके दर्शन किए और अब हम जाने वाले हैं वापस अपने घर की तरफ। तो हम मंदिर से बाहर निकलने जा रहे हैं और ये हमारी फ्रेंड है। चलो आ जाओ, चलते हैं। आपको पता है दोस्तों, प्रकृति से ही हमें पीने के लिए शुद्ध पानी, जल, हवा और पेड़ पौधे, जीव जंतु, भोजन और रहने के लिए एक अच्छा घर मिलता है। तो हम सबको प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अगर ये प्रकृति नहीं होती तो हम भी नहीं होते। दोस्तों पृथ्वी पर इस हर मनुष्य को पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़े बिना इस प्रकृति का आनंद उठाना चाहिए। जैसा कि ये अपना प्यारा जो प्राणी है कुत्ता, इस प्रकृति का आनंद उठा रहा है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है। और अब हम आ चुके हैं अपने घर पर और हम लेने वाले हैं चाय की चुस्कियाँ, जो कि मम्मी ने बनाई है अपने लिए। तो मम्मी पी रही है चाय और मैं भी पीती हूँ चाय। तो सुबह सुबह अगर चाय से शुरुआत ना हो तो दिन ही नहीं निकलता है जैसे। तो अब टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं और अब हमें अपने स्टडी प्लान की तरफ गो हेड करना चाहिए। तो हम थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। दोस्तों आज के ज़माने में पढ़ाई इतनी ज़रूरी हो गई है, जैसे कि अपने मनुष्य को जीवित रहने के लिए कपड़ा, भोजन, वस्त्र और मकान ज़रूरी है, उसी प्रकार पढ़ाई भी ज़रूरी हो गई। तो दोस्तों हम पढ़ाई करने के बाद फिर हम थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं। आपको पता है दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी से अपना जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहता है और अपना पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो सही प्रकार से चल। आपको पता है दोस्तों, 10-15 मिनट का जो व्यायाम होता है वो अपने शरीर को और अपने मूड को सही कर सकता है और अपने दिमाग को तनाव, बेचैनी और परेशानियों से मुक्त कर सकता है। इसलिए हमें रोज़ 10 से 15 मिनट अपने शरीर को देने चाहिए। दोस्तों सुबह सुबह की जो हमारी शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं वो न केवल हमारी कैलोरी बर्न करती हैं, बल्कि हमारे नींद में भी सुधार करती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाती हैं और हमें कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्रदान करती हैं। फिर हम पुशअप करने लगते हैं, लेकिन अपने से होता नहीं है पुशअप, क्योंकि शुरू में नहीं होता है। हमको हमारे शरीर के लिए जो अच्छा होता है ना वही हमें करना है। फिर हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से हमें एकाग्रता प्राप्त होती है और हमारा जो मन है वो एकाग्रचित्त होकर एक कार्य को करने के लिए ध्यानान्वित होता है।
तो ये सब एक्सरसाइज और मेडिटेशन करके फिर हम वापस पढ़ने की तैयारी करने लग जाते हैं। तो हम वापस अपने पढ़ने का रूटीन बनाएंगे। आपको पता है दोस्तों, पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो शिक्षा है वो हमें स्वतंत्र बनाती है, जिससे कि हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकें। शिक्षा मनुष्य के अंदर अच्छे और आकर्षक गुणों का विकास करती है। शिक्षा लोगों को अज्ञानता और अंधविश्वास से दूर करती है और उन्हें देश का वफादार और सच्चा नागरिक बनाती है। शिक्षा हमें अनुशासन सिखाती है और अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाती है शिक्षा। मुझे पता है कि पढ़ाई करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अपने आसपास में कितने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उन सब से बच के हमें पढ़ाई करना होता है। जो मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं वो अपने को पढ़ाई से विचलित करने के प्रमुख कारक होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह आदि। इन सब से हमें बचकर रहना चाहिए और हमें अपनी मन की गतिविधि पर नियंत्रण रखना चाहिए। और इन सब का केवल एक ही रास्ता है कि हमें पढ़ाई को मज़े से यानी आनंद से पढ़ना होगा, ना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से पढ़ना होगा। तो दोस्तों, पढ़ाई ख़त्म होते ही हम देखते हैं कि एक अजीब सा प्राणी हमारे रूम के अंदर आ गया है, जिसकी जो हरकतें हैं वो मेरे को प्रफुल्लित कर रही है, मेरे मन को प्रफुल्लित कर रही है। फिर ये प्राणी कुछ खाने का सामान खाता है और उसके बाद फिर मेरी एक दोस्त आ जाती है और हम दोनों फिर साथ में पढ़ाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों, साथ में पढ़ाई करने से क्या है कि पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती है, हम बीच में गैप लेके पढ़ाई कर सकते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, ये अपनी जो दोस्त है वो थक चुकी है और अपने शरीर को एक्सरसाइज वगैरह कर रही है, हाथों को घुमा रही है। देख सकते हो आप कैसे घुमा रही है। फिर हम पढ़ाई करते हैं और फिर पढ़ाई करने के बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक ख़त्म हो गया है हमारा और टाइम भी बहुत हो चुका है। और अब हम आ गए हैं ऊपर छत पर। यहाँ पर अपनी मम्मी को देखा तो मम्मी खाना खा रही थी, तो हम भी खाना खाने के लिए बैठ गए और ये हम खा रहे हैं खाना। और इसके बाद हम वापस अपना पढ़ाई करने नीचे आ जाते हैं। तो टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। तो 9 बज चुके हैं तो हमें पढ़ाई करनी है अब, और हम थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ हम थोड़ा दूध भी लेके आए हैं, ताकि शाम को सोते समय हमको सबको दूध पीना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर में जो है कमज़ोरी ना आए और ताकत बनी रहे। दोस्तों, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हमारा जो मस्तिष्क है या मन है वो स्वस्थ हो पाएगा। तो इसके लिए हमें अपने शरीर को रेगुलर अच्छी तरह से पोषण युक्त भोजन देना चाहिए। तो इसके लिए हम दूध पीते हैं थोड़ी देर और उसके बाद हम पढ़ाई करने लग जाते हैं। दूध पीते पीते ही हम पढ़ाई करते हैं। फिर ये पढ़ाई करने के बाद हम क्या देखते हैं, हमारे रूम में तो एक टीवी चल रही है, यानी अलग ही प्रकार का ड्रामा हो रहा है। देख सकते हो आप कैसे कॉमेडी हो रही है यहाँ पे। ये जो एक बच्चा है और ये जो एक औरत है मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने इनको बाहर भगाया और पता नहीं ये बच्चा किस किस्म का जानवर है। ये देख सकते हो इसकी हरकत है आप। उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से धोया और फिर टाइम हो चुका था हमारे सोने का, तो हम जा रहे हैं सोने। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय, गुड नाइट।